वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, महावीर को नीम में से किस पर विश्वास था? महावीर को विश्वास था क्रम पर। अगला प्रश्न है, बोध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? बोध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वह 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो दोस्तों वह पार्टी या संगठन था दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है बाघ आरक्षित क्षेत्र और एक तरफ दिया गया है राज्य का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से पेरियार केरल में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति शुरू हुआ था देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि थे जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, काला शोक कौन से वंश के शासक थे? काला शोक शासक थे शिशुनाग वंश के। अगला प्रश्न है, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतरिया शास्त्रीय नृत्य शैली है असम राज्य की। अगला प्रश्न है,
WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैव विविधता का तप्त स्थल है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त। अगला प्रश्न है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है? जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है एकाधिकार। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था सिंदरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो दोस्तों वह धर्म था सनातन धर्म। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी की युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य है मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश है ब्राजील। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है? मांग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य तथा साधन व्यय करने की तत्परता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है उपयोगिता बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहू। अगला प्रश्न है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है? सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है समांतर माध्य। अगला प्रश्न है, पेट्रोल किससे मापा जाता है? पेट्रोल मापा जाता है लीटर में। अगला प्रश्न है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, पोखरण क्या है? तो दोस्तों पोखरण है राजस्थान का एक नगर। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन था पुर्तगालियों का। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, पूंजी का अवमूल्यन होता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धन मूल्य है। अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास से। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो दोस्तों यूरोप में कहलाते थे कैलिको, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है उष्णकटिबंध। अगला प्रश्न है, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गुब्बारे में प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, COOH में क्रियात्मक ग्रुप क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का। अगला प्रश्न देखते हैं, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो? जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है? इनमें से तरल तत्व हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? मानव के हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलाइवा सहायक होता है मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अगला प्रश्न है, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी का। अगला प्रश्न देखते हैं, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध का। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है? विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे से। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? इसमें लुप्तप्राय औषधि पादप हो जाएगा इसबगोल। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो दोस्तों वह है ऊर्जा के नियम पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम पर ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा के नियम पर। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठतनाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्व है? इसमें तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला प्रश्न है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है विद्युत सेल। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। अगला प्रश्न है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, क्योंकि गेहूं का हम लोग बीज खाते हैं।